Assalamualaikum. I am Ms. Shaista Arif. Welcome to class 10th Rules. I will teach you mathematics and we will start unit 1 sets. In this chapter, in this unit, we will study about set, representation of sets, expressions of sets, null sets, finite, infinite, subsets and types of subsets and then power sets. हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो हमारे कुछ 4 सेगमेंट्स पर डिपेंड करता है। हम हर सेगमेंट में कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ मैं आपको लिंक जो है वो सजेस्ट करूँगी और कोई वीडियोस और इसके अलावा कुछ असाइनमेंट भी शो करूँगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं सेट्स। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक प्रॉपर और उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं इस तरह से बताऊंगी आपको कि सपोज़ कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप लिखिए सेट्स ऑफ नेम्स ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, या मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ नेम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ नेम्स ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का नाम लेंगे तो आपको मैंने इसमें कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी, मैंने आपको कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी, मैंने आपसे सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का। अब अगर मैं आप सबको इस सेट बनाने को कहूँ तो आप सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट किसी क्लास को मैंने मेंशन नहीं किया, ना किसी स्कूल को मेंशन किया। तो अगर मैं आपकी क्लास में कहूँगी तो मे भी कुछ आंसर मैच होंगे, क्योंकि आप लोग जो सब लिखोगे वो आप अपनी क्लास के हिसाब से जो आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे वो लिखेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं किसी और स्टूडेंट से कहूँ तो वो ज़ाहिर है वो अपने हिसाब से वो अपने फ्रेंड्स के भी लिख देंगे, कोई भी लिख देंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर सेट, ये सेट है ही नहीं। क्योंकि इसमें कोई वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्शन नहीं दी मैंने आपको डिफाइन ही क्लियर नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसके आगे आपको ऐड कर दूं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th रोज़, तो सबका आंसर सेम होगा। तो दिस इज़ द राइट सेट। इसी तरह से नेम्स ऑफ मैथमेटिक टीचर। अब मैथमेटिक टीचर्स कौन से स्कूल के मैथमेटिक टीचर्स, कहाँ के, या प्राइमरी के या सेकेंडरी के, तो फिर वही बात कन्फ्यूजन रहेगी आप सबके दरमियान में, आंसर्स में जो है मैच नहीं होगा। तो इसीलिए अगर मैं इसके आगे ऐड कर दूं कि नेम्स ऑफ मैथमेटिक टीचर्स ऑफ सेकेंडरी सेक्शन, तो फिर आप सबका आंसर सेम होगा। आप सेकेंडरी टीचर्स में मैथमेटिक्स में ज़ाहिर मिस शाइस्ता आरिफ, सर महमूद हैं, मिस रज़िया हैं, आप उन टीचर्स को नाम इसमें शो करेंगे। तो ये चीज़ आप पे क्लियर हो गई। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ नेम्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स आप सब कंफ्यूज रहेंगे कि एनिमल्स तो इतनी वैरायटीज़ हैं, हम किसके नाम लिखें। तो ये सेट है ही नहीं एक्चुअली, इसको हम सेट कह ही नहीं सकते। हम सेट किसे कहेंगे कि अगर मैं इसकी कैटेगरी कोई फिक्स कर दूं, या मैं इसमें कोई एक मेंशन कर दूं कि इसकी कोई क्लासिफिकेशन, कोई एक इसकी डिस्टिंक्शन दे दूं। सपोज़ मैं कह दूं कि नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, फिर आप सब समझ जाएंगे, आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा सेट बनाना, क्योंकि आप सब पानी वाले एनिमल्स जो हैं, जिसमें आप क्रोकोडाइल, फिश, टर्टल्स वगैरह कुछ भी लिख देंगे, ऑक्टोपस वगैरह, ठीक है। और अगर इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि नेम्स ऑफ रनिंग बर्ड्स, तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप सिर्फ रनिंग बर्ड्स, देखिए बर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कहा रनिंग बर्ड्स, इट मीन्स आप डक, हैन वगैरह को ही लिखेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रिच आ जाएगा इसमें, ये सारी चीज़ें। इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूँ नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आप सिर्फ जंगल के जानवर लिखेंगे। नेम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, देखिए ये सारे एनिमल्स हैं। अगर मैं सिर्फ आपको नेम्स ऑफ एनिमल्स कह देती हूँ, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेट। नेम्स ऑफ एनिमल्स, अब ये एनिमल्स ये आपका सेट है ही नहीं, ठीक है। इस तरह नेम्स ऑफ यूटेंसिल्स कहूँ, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, तो ज़ाहिर है आप इसमें भी कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन अगर मैं प्रॉपर कह दूँ, एक इसकी डिस्टिंक्शन दे दूँ, क्या डिस्टिंक्शन में दे रही हूँ कि आप सेट ऑफ नेम्स ऑफ टी सेट, अगर मैं टी सेट प्रॉपर कह देती हूँ, टी सेट में आ जाएंगे कप सॉसर, ठीक है, कप सॉसर आ जाएंगे, और ट्रे होगी, एंड टी पॉट एंड मिल्क पॉट,
आप इन सब का सेट बना लें। अच्छा, अब हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम इनके ऑब्जेक्ट्स इसमें जो लिखते हैं, क्योंकि क्या है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे उन ऑब्जेक्ट्स को हम पहले तो कॉमास के साथ लिखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। सपोज़ मैं आपसे कहती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में आप क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स आप 1 से स्टार्ट होते हैं, आप 1 लिखेंगे, देन कॉमा 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा। इन सब के बीच में कॉमा होना ज़रूरी है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स जो कि इन सेट्स के होते हैं इनको हम एलिमेंट्स या इनको हम मेंबर्स कहते हैं। इन्हें हम एलिमेंट्स और मेंबर्स कहेंगे। जिस तरह एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं तो एक्चुअली ये एक फैमिली हो गई, और इस फैमिली को इनक्लोज करने के लिए, इसको सेव करने के लिए दोनों साइड्स पे हम करली ब्रैकेट शो करते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट ज़रूरी है, ना आप इसमें स्क्वायर कर सकते हैं ना राउंड ब्रैकेट, इसमें करली ब्रैकेट ही यूज़ होंगे। और इसमें एक और ख़ास बात ये आपको याद रखनी होगी कि कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होगा। नो एलिमेंट विल रिपीट, ये बहुत ख़ास बात है। ये कोई एलिमेंट आप इसमें रिपीट नहीं करेंगे। और इसके अलावा उसको एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से आप लेटर से इसको शो कर देंगे, A B C एक्सेट्रा, जो भी आप A से Z तक कोई सा भी इसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसको शो कर देंगे। ठीक है, सपोज़ मैं आपसे कहती हूँ कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ पाकिस्तान, लेटर्स ऑफ पाकिस्तान, ये लेटर्स ऑफ पाकिस्तान अगर मैं आपसे कह दूँ। अब आप जब इसका सेट बनाएंगे ना, सेट ए देन करली ब्रैकेट। अब पाकिस्तान के मेंबर्स कौन कौन से हैं, P, A, K, I, S, T। अब आप मुझे बताएंगे A नहीं लिखेंगे, क्यों, इसमें कि कोई एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं करना। A आप पहले लिख चुके हैं इसलिए अब आप नहीं लिखेंगे। ये हो गया एंड क्लोज। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे मैथमेटिक्स का कहती हूँ कि आप मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाइए, तो आप इसमें सेट्स बनाएंगे, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से लिखेंगे, M A T H E। M दोबारा आ रहा है, आप रिपीट नहीं करेंगे। फिर एक ही बारी A भी हम लिख चुके हैं, T भी रिपीट हो जाएगा वरना, देन I एंड C। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा, मेंबर्स के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, वो ये सिंबल है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि स्मॉल a इज़ द मेंबर ऑफ सेट कैपिटल A, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दूँ, अगर ये 2 इज़ द मेंबर ऑफ सेट A। क्लियर हुआ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई मेंबर नहीं भी होता इसको हम मेंबर्स या बिलोंग्स टू भी कहते हैं। अच्छा, अब अगर कोई नंबर मैं इसमें से ले लूँ जो इसमें है ही नहीं, मैं इसमें कहती हूँ Z इज़ द मेंबर ऑफ सेट A। क्या इसमें Z है? नो, इसमें कोई Z नहीं, इट मीन्स नॉट लग जाएगा। Z इज़ नॉट मेंबर ऑफ सेट A। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अब हम सेट को एक्सप्रेस करने के कितने मेथड्स हैं उसके बारे में देखेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ सेट। सेट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, और वो है, पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड, देन टेबुलर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, मेथड भी कहलाता है। टेबुलर फॉर्म और मेथड 3 टाइप्स होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि पता चल रहा है कि इसमें डिस्क्राइब किया गया होगा, इसमें आपको एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स जो होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है वो बाकायदा कॉमन लैंग्वेज में शो किए होंगे। कॉमन लैंग्वेज में मतलब जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखें मैंने ये डिस्क्राइब किया इंग्लिश लैंग्वेज में, इसकी पर्टिकुलर इसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक दे दी। अब जब आप इसी को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे करेंगे? टेबुलर फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि आप सेट का नाम दें, करली ब्रैकेट बनाइए। देखिए क्वालिटी है सबकी। डिस्क्रिप्टिव में आपको सिर्फ सेट ऑफ लिखना होगा, कोई करली ब्रैकेट नहीं यूज़ होगा, कोई कॉमा यूज़ नहीं हो रहा। टेबुलर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप, तो इसमें सेट को जिस तरह रिप्रेजेंट करने का मेथड है, यानी सेट को आपको नाम भी देना है और करली ब्रैकेट भी बनाना होगा और उसके मेंबर्स भी लिखने होंगे। अब के मेंबर्स कॉमास के साथ। नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो अगर हम ए के बजाय एन भी शो कर सकते हैं, नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन से शो करेंगे। और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। देखें सबके दरमियान कॉमा लग रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। और नेचुरल नंबर की लिमिट नहीं दी कोई। नेचुरल नंबर्स का है, इट मीन्स आप इसे डॉट डॉट करके सेल इसको उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसकी कोई इन्होंने लास्ट लिमिट नहीं दी। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ नेम्स ऑफ 10th रोज स्टूडेंट। अच्छा, अब 10th रोज स्टूडेंट्स के नाम लिखना सबके बहुत मुश्किल है, तो मैं थोड़ी सी एक हिंट दे दूंगी कि स्टार्ट फ्रॉम ए। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 10th रोज है, आप 10th से एक्स से शो कर दें इसको, कोई मसला नहीं है। आप कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। आप इसमें ए से आने वाले जितने भी आपके नाम हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। आप अपने स्टूडेंट्स के नाम 3 4 जितने भी ए से अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहे हैं उन सब के नाम आप लिख सकते हैं इसमें। ओके। अच्छा, थर्ड टाइप जो हम पढ़ेंगे वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम कब यूज़ कर देंगे? जब आपके पास थोड़ा ह्यूज डाटा होगा, यानी कि अब तक जो हमने किया था उसमें इतना था कि हम इजीली लिख सकते थे। सपोज़ मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर्स भी कौन से हैं? जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन 1000 ले लें। अब आप ये देख रहे हैं कि 0 से लेकर 1000 तक ही। अब सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखिए, ये मैंने आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। मैंने आपको टाइप्स बता दी, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो रहा है। अब इसको टेबुलर में कन्वर्ट करके देखते हैं। टेबुलर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स को W से शो कर दें, इसका नाम हम W रख देंगे, देन करली ब्रैकेट। अब आप ये देखिए कौन से नंबर हैं? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। अब आप देखें 0 से तो स्टार्ट हो रहे हैं, इन्होंने दे दिया है 0 से ग्रेटर और लेस देन 1000। अब आप खुद सोचें 0 से लेकर कंटिन्यू 1000 तक ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ह्यूज डेटा हो जाएगा। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसको कुछ सिम्बल्स की हेल्प लेंगे और सिम्बल्स की हेल्प से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और वो सिम्बल्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो देख लीजिए कि एक स्लैश यूज़ होगा, और ये स्लैश मीन्स सच दैट, इस रिप्रेजेंट्स सच एज, ये सच दैट इसको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद ये सिंबल जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बिलोंग्स टू और एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, मेंबर है या बिलोंग्स टू। अच्छा, ये सिंबल से तो आप वाकिफ़ हैं, इट इज़ ग्रेटर देन एंड इट इज़ लेस देन। अब इन्हीं दोनों में थोड़ा सा अगर मैं एडिशन कर दूं कि इस ग्रेटर दैन के सिंबल के नीचे अगर ये एक और सिंबल लगा दिया, तो आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये ऊपर का आप सिंबल हटा दें, ये दो चीज़ें इक्वल्स टू को शो करते हैं। इट मीन्स ये जो है ये ग्रेटर को भी शो करेगा। इट मीन्स ये कोई ऐसा नंबर होगा जो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ग्रेटर एंड इक्वल दोनों सिंबल यूज़ होंगे। एंड नेक्स्ट, जिसी तरह लेस देन के मैंने आपको बताया है, इस लेस देन के नीचे भी इसी तरह का अगर एक सिंबल लगा दिया, इट मीन्स इट इज़ लेस देन और मे बी इक्वल टू। ठीक है, ये सिंबल यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद एक और सिंबल यूज़ हो रहा है जिसे हम एंड पढ़ेंगे। जब कभी हमारा सेंटेंस में यूज़ होगा तो हम इसे एंड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर और यूज़ करना हुआ कि मे बी और,
ये सिंबल तो आप जानते हैं, इज़ इक्वल्स टू, एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये सारे ही हमारे सिंबल यूज़ हो, कभी कभार कोई यूज़ होगा, कभी कभार कोई यूज़ होगा। अब देखें, अगर मैं हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10,000, तो अब आप इसको टेबुलर फॉर्म में तो लिखना आपके लिए मुमकिन नहीं है। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आपको ये देखिए, x such that x is member of whole numbers, x belongs to whole numbers, then comma, ये सिंबल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एंड। ठीक है, ये सिंबल्स मैंने आपको अभी बताए। एंड 0 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 1000, यानी कि हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, x इज़ बिटवीन 0 एंड 1000। ठीक है, तो ये और कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नल सेट। नल सेट, और इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता है चल रहा है इसमें कि ऐसा कोई सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो। ठीक है, अब आप खुद सोचेंगे कि ऐसा कैसा सेट होगा जिसके कोई मेंबर ही ना हो। अब हमें सेट बनाने को भी कहा गया है, और अगर मे बी के ऐसा पॉसिबल भी हो कि कहीं और बनना मुमकिन हो, हमारे लिए बनना मुमकिन ना हो। फॉर एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको दे देती हूँ। नल सेट और एम्प्टी सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल, जिसमें कि एक भी मेंबर ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे कहूँ कि सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 5, अब आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से नंबर जिसमें आप लिखना चाहेंगे जो कि 2 से छोटे हों लेकिन 5 से बड़े हों। तो ये तो आप कुछ सोचें कि ऐसा तो कोई नंबर नहीं। 2 से अगर हम लेस पर जाएंगे तो 0 एंड 1 आ जाएंगे, और फिर माइनस वाले नंबर आ जाएंगे, और ग्रेटर पर आएंगे तो 5 के बाद तो फिर 6, 7, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नल सेट और एम्प्टी सेट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स बनेंगे, और ये स्पेस आप एम्प्टी छोड़ेंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। दिस इज़ एम्प्टी सेट। अच्छा, इसको हम एक और सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को हम फाई कहेंगे, यानी कि आप या तो ये सिंबल बनाएं या ये सिंबल बनाएं। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स बच्चे एम्प्टी सेट और नल सेट के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं और साथ साथ कर्ली ब्रैकेट भी बना देते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। ये बिल्कुल मत कीजिएगा, ये ऐसा गलत होगा आपका ये नल सेट आप इसी को पूरे सिंबल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट डाल रहे हैं, इट मीन्स कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी ये चीज़ है कुछ, तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ। ठीक है, फाई मौजूद है इसके अंदर, इसलिए आप ये वाला मेथड नहीं करेंगे। ठीक है, ये रॉन्ग होगा, आपका ये मेथड सही होगा। अच्छा, अब कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स बिफोर ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट आता है? नो, नथिंग, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। आ रहे हैं समझ में? इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसे ही एग्जांपल दें, अ सेट ऑफ, अच्छा आप मुझे ये बताइए, मैं लिखना चाह रही हूँ सेट ऑफ अ मैन या सेट ऑफ नेम्स हु हैज़ बीन टू द मून, यानी कि जो मून तक जा चुके हैं। चांद पर जाने वाले तो बहुत सारे लोग जा चुके हैं, सबसे पहले आपको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसके बाद और भी बहुत सारे गए, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ नल सेट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ सेट ऑफ द नेम्स हु हैव बीन टू द सन, इट मीन्स सन तक तो अभी तक किसी की पहुँच नहीं हो सकी, अप्रोच नहीं हो सकी किसी की, तो इस वजह से ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक